बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के इन तमाम पार्ट्स को एंड क्वेश्चन नंबर 4 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे हमारे पास है a टू द एक्सपोनेंट p और नीचे है a टू द एक्सपोनेंट q और इसके होल के ऊपर एक्सपोनेंट p प्लस q। इस तरह से यहाँ पे a के ऊपर एक्सपोनेंट q है और डिवाइड में a का एक्सपोनेंट r है और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है q प्लस r और डिवाइडेड बाय 5 a का एक्सपोनेंट p a टू द एक्सपोनेंट r और इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट p माइनस r है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास न्यूमिनेटर में भी a है और डिनोमिनेटर में भी a है। तो अगर हमारे पास जो बेस है वो सेम हो, ठीक है, बेस दोनों की a और a है, अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स को सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। इन दोनों की बेस a है तो ये नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट्स होते हैं और बेस एक जैसी हो तो ऊपर नीचे करने से उनके साइन चेंज हो जाते हैं। नीचे इसका साइन q का शो नहीं हो रहा, इसका साइन प्लस का है तो प्लस q ऊपर जाएगा तो माइनस q हो जाएगा, ठीक है। और इस वैल्यू के ऊपर जो होल के ऊपर एक्सपोनेंट है वो है p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू हमने वैसे का वैसे लिख दिया। यहाँ पे डॉट है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। और यहाँ पे भी देखें हमारे पास बेस दोनों की a और a है, ठीक है। और हमने डिस्कस किया कि अगर बेस एक जैसी हो तो हम एक्सपोनेंट्स को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे जो कि a है और इसका एक्सपोनेंट ये ऊपर q लिखा और ये नीचे एक्सपोनेंट प्लस आर है, ठीक है। और ये एक्सपोनेंट प्लस आर जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ऊपर जाने से इस प्लस आर का साइन माइनस आर हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और इसके होल के ऊपर क्या एक्सपोनेंट आ जाएगा क्यू प्लस आर। और उसके बाद है डिवाइड, तो हम यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लिखेंगे और उसके बाद है 5, तो हमने 5 लिखा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो बेस है वो a और a है, तो अगर बेस एक जैसी हो और वो मल्टीप्लाई कर रही हो तो तब एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो एक्सपोनेंट प्लस होते हैं और अगर डिवीजन हो रही हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर लेके जाएं तो साइन नेगेटिव और ऊपर से नीचे लेके जाएं अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, यानी कि साइन जोन सा भी हो वो चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों की बेस a है तो a को बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और इनके एक्सपोनेंट जो हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। इस a का एक्सपोनेंट p है और इससे a का एक्सपोनेंट r है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसलिए ऐड हो जाएंगे एक्सपोनेंट। बेस को एक दफ़ा लिखा a को और एक्सपोनेंट ऐड होके p प्लस आर और इसके होल के ऊपर है p माइनस आर, ठीक है। तो यूं इस तरह से हमने क्या किया, इस स्टेप में नीचे वाले एक्सपोनेंट्स को ऊपर लेके गए हैं यहाँ पे इन दोनों में, तो वो ऊपर जाके माइनस क्यू, ये भी ऊपर जाके माइनस आर और ऊपर जो एक्सपोनेंट्स थे वो वैसे के वैसे लिखे। यहाँ पे बेस सेम थी लेकिन ये मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसलिए एक्सपोनेंट प्लस हुए हैं p प्लस आर और इसके होल के ऊपर आ गया p माइनस आर, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू है a, इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है p माइनस आर और p प्लस क्यू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, p माइनस आर, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। तो इनको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया एक साथ। इसी तरह से जो a है इसके ऊपर एक्सपोनेंट है q माइनस आर और ये q माइनस आर मल्टीप्लाई कर रहा है q प्लस आर से, ठीक है। तो q प्लस आर हमने लिख दिया और उसके बाद है हमारे पास डिवाइड, तो हमने डिवाइड यूज़ किया यहाँ पे सिंबल। और नेक्स्ट है 5 और इसके ऊपर भी ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देंगे p प्लस आर, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर रहा है ये p प्लस आर p माइनस आर से, ठीक है। तो यूँ हमने एक्सपोनेंट्स को जो है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट्स में जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होने लगे है उस फार्मूला को डिस्कस करते हैं। फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इस फार्मूला को ओपन किया जाए तो वो आता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमारे पास
यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर यानी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ये देखें पी क्यू और बिटवीन में साइन ऑपोजिट, यहाँ भी ए बी और बिटवीन में साइन ऑपोजिट। तो हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में अपनी तमाम वैल्यूज़ को, तमाम एक्सपोनेंट्स को चेंज करना है, ठीक है। p माइनस क्यू पी प्लस क्यू है, तो जब ये इस फॉर्म में आएगा तो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर हो जाएगा। इसी तरह q माइनस आर क्यू प्लस आर, a माइनस बी ए प्लस बी की प्लेस पे यहाँ पे है q प्लस आर, ए प्लस बी की प्लेस पे है और a माइनस बी की प्लेस पे है q माइनस आर, ठीक है। तो जब ये इस फॉर्म में जाएगा तो आ जाएगा q स्केयर माइनस आर स्केयर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a की प्लेस पे यहाँ पे p है और b की प्लेस पे r है। इस तरह a की प्लेस पे जो है वो p है माइनस माइनस और b की प्लेस पे r है। तो इसको भी हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस फिर r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, p माइनस क्यू पी प्लस क्यू है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्केयर। अब वैसे भी इनको अगर मल्टीप्लाई करें सेपरेटली तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से भी यही आंसर आता है, ठीक है। फार्मूला के अलावा भी अगर आप इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करके देखें तो फिर भी इनकी मल्टीप्लिकेशन से पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ही आएगा। आप उस तरह से भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला ईजी मेथड है तो उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर हो जाएगा और डिवाइड में हमारे पास है 5 और यहाँ पे a के ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्केयर माइनस आर स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास है a और इसका ये दोनों हमारे पास यहाँ पे देखें बेस सेम है। तो हमने जैसा कि यहाँ पे डिस्कस किया ऊपर कि अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जैसे कि हमने p में r प्लस कर दिया। इसी तरह इन दोनों की यहाँ पे देखें बेस a और a है तो इसलिए इसका एक्सपोनेंट ये और इसका एक्सपोनेंट ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। हम बेस को एक दफ़ा लिखा a और a, बेस को एक दफ़ा, और इन एक्सपोनेंट्स को अब ऐड कर लेंगे। पहला एक्सपोनेंट है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर और इसमें हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे इस वाले एक्सपोनेंट को जो कि है क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर। उसके बाद आगे है डिवाइड, तो हम इसको डिवाइड को इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, नीचे लिख देंगे। और आगे आ गया 5 और a और इसका हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट है a का पी स्केयर माइनस आर स्केयर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में भी हमारे पास a है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास a है। तो इन दोनों की बेस सेम है इसलिए ये वाले एक्सपोनेंट जो है वो ऊपर चला जाएगा और इस एक्सपोनेंट का साइन यहाँ पे प्लस का है और जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने से इसका साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, बेस सेम हो और एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और अगर नीचे से ऊपर एक्सपोनेंट जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको a और इसका जो एक्सपोनेंट है ऑलरेडी ऊपर उनको लिख लेंगे पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर और प्लस है हमारे पास क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर। और ये सारे का सारा जो हमारे पास a है, ये a इन दोनों की बेस सेम है तो ये बेस सेम हो तो इस a को हमने एक दफ़ा लिख दिया और ये वाला सारा एक्सपोनेंट ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा ये एक्सपोनेंट, तो ये प्लस का साइन है, ऊपर जाएगा तो ये साइन माइनस का हो जाएगा और हमारे पास ये यहाँ पे एक्सपोनेंट है पी स्केयर माइनस आर स्केयर, इसको हमने लिख दिया और डिवाइडेड बाय हमारे पास रिमेनिंग रह गया है 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम रिमूव करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट्स को ख़त्म कर लेते हैं। तो ब्रैकेट्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को हम लिखेंगे पी स्केयर और माइनस क्यू स्केयर और इन वैल्यूज़ को रिमूव कर देंगे इन ब्रैकेट्स को। तो हमारे पास आ जाएगा a और इसके ऊपर एक्सपोनेंट आ गया पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर और उसके बाद ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखा और प्लस क्यू स्केयर आ गया और प्लस के साइन को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है और नेक्स्ट आ गया आर स्केयर। अब ये माइनस का साइन जो है वो पी स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस पी स्केयर हो गया और ये माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस को ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, आगे वाले इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस और नेक्स्ट आ गया आर स्केयर, तो यहाँ पे आ गया आर स्केयर और डिवाइड में है 5 तो हम डिवाइडेड बाय 5 लिख देंगे।
अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं ये प्लस पी स्क्वायर है, इसका साइन शो नहीं हो रहा तो इसका साइन प्लस है, ठीक है। तो प्लस पी स्क्वायर है और ये हमारे पास माइनस पी स्क्वायर है। तो प्लस पी स्क्वायर इस माइनस पी स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये प्लस क्यू स्क्वायर है, ये माइनस क्यू स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। वैसे भी 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। -1 और +1 माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से कैंसिल और ए के ऊपर कुछ भी एक्सपोनेंट रिमेनिंग नहीं रहा तो एक एक्सपोनेंट आ गया 0 और डिवाइडेड बाय आ गया 5, ठीक है। अब किसी भी वैल्यू का, अगर किसी भी अल्फ़ाबेट का, किसी भी नंबर का, किसी का भी एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो, जैसे 3 का एक्सपोनेंट 0 है तो इसका मतलब भी 1 होता है, और अगर b के ऊपर एक्सपोनेंट 0 है इसका मतलब भी 1 है। यहाँ पे a टू द एक्सपोनेंट 0 है तो इसका मतलब भी 1 है। किसी भी वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। तो a के ऊपर एक्सपोनेंट 0 का मतलब है 1 ओवर डिवाइड में है 5। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे जो एक्सपोनेंट्स थे इनको हम ऊपर ले गए क्योंकि ये डिवाइड हो रहे थे। प्लस के ऊपर जाके माइनस क्यू, इसी तरह प्लस आर ऊपर जाके माइनस आर। यहाँ पे बेस सेम थी तो एक्सपोनेंट ऐड हो गए, पी और आर ऐड होके पी प्लस आर हो गया और इसके ऊपर एक्सपोनेंट माइनस आर। अब ये तमाम एक्सपोनेंट बाहर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे तो हमने इनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा। यहाँ पे तीनों में फार्मूला अप्लाई हो रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में ये वैल्यूज़ थी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिख दिया। फार्मूला अप्लाई करने से ये वैल्यूज़ आ गई। a और a इन दोनों की बेस सेम थी तो इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया और डिवाइड था, डिवाइड को इस तरह लिखा और नीचे आ गया 5 और a के ऊपर जो एक्सपोनेंट था उसको वैसे का वैसे लिखा। अब इन दोनों की बेस सेम हो गई a और a, तो ये वाला एक्सपोनेंट ऊपर जाके माइनस हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने इनकी ब्रैकेट्स को रिमूव किया तो हमारे पास माइनस का साइन इन दोनों वैल्यूज़ के, इनके साइन में कोई चेंजिंग नहीं हुई, ये वैसे के वैसे ही आ गए हैं। लेकिन यहाँ माइनस का साइन था, इस वजह से अंदर दोनों साइन जो हैं वो चेंज हो गए, माइनस पी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स कैंसिल हो गए और a का एक्सपोनेंट 0 रह गया और a का एक्सपोनेंट 0 का मतलब था 1 और डिवाइडेड बाय आ गया 5। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।